आप लोगों को हर्ष होगा कि 40,000 से ज़्यादा सीट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए और आज हम आगे लेके चल रहे हैं 10,000 का और बढ़ेगी। अबाउट द पार लोगों का एक्साइटमेंट है इस चीज़ के। साथ बना रहे हैं एडी के साथ, तो सब आप प्लीज आइए, दो शब्द कहिए। आपकी सराहना हमारे लिए बहुत मायने रखेगी कि आपका भी सहयोग है इसमें, कहीं ना कहीं आप हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं। जैसा कि आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, और इस बार आपने महसूस किया है कि पिछले दिन 25 मई से लेकर के और अपने 2 दिन के बीच में जिस तरह की गर्मी रही है में शायद पिछले 2 साल, मैं 3 साल से रह रहा हूँ, पिछले 2 सालों में नहीं रही। तो कहीं ना कहीं ये है कि हमारा पर्यावरण में कम जो भी है उसको नष्ट हुआ है, मेंटेन नहीं रहा। और जैसा कि सबसे बड़ा कारण पेड़ जो है उनकी कटौती होती जा रही है। हम धीरे धीरे जो भी जंगलात हैं उनमें मकान है, रेजिडेंशियल गतिविधि या ह्यूमन गतिविधियों के लिए काम में लेते हैं। तो हम अगर इसको रोकना चाहें तो ये सबसे बड़ा तरीका जो है पर्यावरण में पेड़ लगा करके हम इस पर्यावरण को सुधार सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ऑक्सीजन का भी सोर्स है और ये बारिश को करने के लिए और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए भी पेड़ और जंगलों का होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच शर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बारे में क्या कहूँ, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से 4 साल से जुड़ी हुई हूँ और मुझे मतलब हमेशा सपोर्ट मिला है। मैं जो स्कूल में जो प्रोग्राम वगैरह करती थी, सेशंस ऑर्गेनाइज करती थी, लेकिन वहाँ कई बार मुझे कुछ चैलेंजेस भी आते थे। कई बार स्कूल वाले बोलते थे कि नहीं अभी हमारे बच्चों को कोई हरासमेंट नहीं होता, हमारे लड़के को हरासमेंट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल से बाद मुझे कंप्लेन आने की तरफ लगता था कंप्यूटर बैठ कि यहाँ पर भी हरासमेंट है। लेकिन जब मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्कूल जब जाती हूँ तब मुझे बिल्कुल कोई ना नहीं बोलता और फिर जब वहाँ समस्या सुनने का बड़ा बुरा लगता है। तो थैंक यू सो मच डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं और मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो मैं छोटे बच्चों के लिए कार्य करती हूँ वो हम और वाइड लेवल पे काम करें, ताकि मैं बहुत ज़्यादा जो मेरा मिशन है बच्चों को मोबाइल नहीं देने का, वो मिशन हम जो है आगे और बढ़ा पाए। तो थैंक यू सो मच विक्की शर्मा सर, थैंक यू सो मच संतोष जी, थैंक यू सो मच आप सभी को जो आप अपना कीमती समय निकाल कर पर्यावरण के लिए आए हैं। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आजकल किसी के पास समय होता नहीं है, तो जो निकाला है वो बहुत बड़ी बात है। अप्रिशिएट करती हूँ सब चीज़ों को। जैसे कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 50 क्रॉस हो चुका है एंड ये एक अलर्ट है हमारे लिए। अगर अब हम नहीं जागे तो स्थिति और ज़्यादा खराब होने वाली है। आगे आने वाले समय में 55-60 चला जाएगा तो शायद हम उसमें गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो है पहाड़ काट रहे हैं। हम सभी को पता है, वैसे मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सभी के पास बहुत छोटे छोटे समय है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूँगी। तो हम सभी को पता है कि कहीं ना कहीं पहाड़ काट रहे हैं, नदियाँ नाले सारी चीज़ें दूषित कर रहे हैं और जहाँ जहाँ इंसान अपना बसेरा करता जा रहा है। जैसे हम बोलते हैं आज पैंथर हमारे एरिया में आ गया, जैसे कि सबने बताया कि पैंथर हमारे एरिया में आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पैंथर के एरिया में जा रहे हैं, हम जानवरों के एरिया में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूषित हम इंसान कर रहे हैं पर्यावरण को। तो हमें इसको बचाने की जरूरत है। ग्रामीण मतलब काशी फाउंडेशन चाहते हैं कि हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं और हम जो है हर साल जो है कई सारे जो हज़ारों पौधे होते हैं ना निःशुल्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार बताने की जरूरत नहीं होती, जस्ट डूइंग इट, क्योंकि आप एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा वो मतलब करते हो, प्यार करते हो। सच में मैं एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बच्चों से ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट को भी बचाना जरूरी है और सेम वे छोटे छोटे बच्चों को भी बचाना जरूरी है, क्योंकि यही हमारे आने वाला फ्यूचर है। और पेड़ लगाएंगे तो भी हमारा आने वाला फ्यूचर पेड़ से भी और बच्चों से भी। तो ये दोनों चीज़ें हमें साथ में लेकर के काम करना है और आने वाले समय में भी हम पर्यावरण के लिए बहुत सारे काम करेंगे। जो सीड्स बॉल जो हैं, ये सीड्स बॉल में कई प्रकार के जो है वो
इसमें सीड्स है, जैसे कि इसमें अमरतास है, सीरस है, इसमें सीताफल है, इसमें जैसे इसमें जंगल जलेबी है, मोरिंगा है, बैम्बू है। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रकृति को बचाएगी आगे जाकर के, पेड़ बनेंगे। और चीज़ वो जैसे हमने एक पौधा लगाया, पौधे को हमें डेली पानी देना होगा, लेकिन सीड्स को जो है अगर हमने पानी दिया और अगर उसको हमने डाला, कहीं पर भी डाला हमने उसको, जैसे हमने हाईवेज पर डाल दिया, कहीं हमने पहाड़ों पर डाल दिया, हमने तो वहाँ डालेंगे तो ये जो बारिश का पानी होगा ये इससे ग्रो कर जाएगी, जर्मिनेट कर जाएंगे और उसमें बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो आगे आने वाले समय में ये डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और यही कामना के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिस्टर शिवम तो जिनका आइडिया है और जिनके सहयोग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो मिस्टर संदीप जी को मैं इनवाइट करती हूँ, प्लीज आए बता रहे हैं आपको सबका अपना हिंदी समझ और आपने अपना समझ निकाला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात एक आज है विश्व पर्यावरण दिवस, जो एक देखा जाए तो इसी तरीके से अलग अलग पर्व होते हैं, जैसे दिवाली, राखी, होली, इसी तरीके से पर्यावरण दिवस की मतलब मनाया गया है, पर्व मनाया गया है। अगर इसको हम एक अच्छी तरीके से पर्व मनाते हैं, जैसे कि दिवाली वगैरह जैसे मनाते हैं, ऐसे अगर इस विश्व पर्यावरण दिवस को अगर हमारे भारत के लोग अगर मनाने लगे, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम दिवाली के जो पटाखे और जो भी चीज़ों का एक अच्छा कार्यक्रम करते हैं, अगर ऐसे इस पर्यावरण में किया जाए तो आप देखोगे कि हमारे भारत में जैसे बहुत बड़ा जंगल का रूप देगा और काफ़ी चीज़ें पर्यावरण को फायदा देगी। अगर आज हम देखते हैं हम जिस धरती पर रह रहे हैं, उस धरती पर सबसे ज़्यादा इंसान और सभी जीवों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पानी, हवा, और हवा के साथ साथ पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण होगा तो पानी होगा और उसी के साथ हवा होगी। तो ये सारा हर जीव के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर इंसान हुआ या कोई सा भी धरती में जो भी जीव है, उसके लिए सबसे ज्यादा वजह होता है कि इंसान आज के समय में धरती में बहुत सारा पहाड़ी नष्ट हो रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है। मतलब किसी भी एंगल से एक बार पहले तो पूरा पहाड़ी था, उसमें रहने के लिए फिर हमने धीरे धीरे कट करते गए, कट करने के बाद आज पर्यावरण की कमी हुई। तो जैसे ही पर्यावरण की कमी हुई तो उसी को देखते हुए आप देखोगे अनचाहे मौसम में बारिश होना, जब जो समय होता है, जिस समय बारिश का होता है उस समय बारिश नहीं होती। तो ये सारी चीजें प्रकृति के खिलाफ हो रही है। अगर इसको वापस अगर एक संतुलित अगर किया जाए तो हमें पर्यावरण बचाना और पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना हमारे हर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये होगा तो सभी के लिए एक अच्छा साबित होगा और हर इंसान एक अच्छी तरीके से जितना, क्योंकि इसी से रिलेटेड सब कुछ हो रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि पर्यावरण दिवस पर एक से पेड़ लगाने चाहिए और साथ में हमने यही काम सीड बोर्ड का भी इसलिए किया कि हमारी तरफ से जितना सहयोग हो सके, वैसे तो बहुत कम है पर हम ये चाह रहे 20 साल हमने 50,000 का किया। अगर अभी तक हमने देखा, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि 50,000 सीड बोर्ड भी उदयपुर में इतने अच्छे पर्यावरण प्रेमी होंगे, जो वाकई में हमें बहुत अच्छा लगा, जो लोगों ने रुचि रखी। और हमने जो सोचा था ये मान के चलो 40 से 50,000 हमारे वीर इंस्टीट्यूट हो गए और इस साल हमारा ये देखते हुए अभी हम बारिश में और हम 40-50,000 और आगे बढ़ाएंगे ताकि 2 महीने में और अगर कोई ले तो इसको ले सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा जो टारगेट है वो कम से कम 3 लाख सीड बोर्ड का वितरण करेंगे, तो पूरे इंडिया लेवल पर हम काम करेंगे और अलग अलग एजेंसियों को भी हम साथ में देंगे। इसके अलावा हमारा जो अगला कदम है वो है गाँव की ओर, जो कि ये शहर के लिए था। गाँव के लिए हम किसानों को बाउंड्री के ऊपर हम उनको सीड प्रदान कर रहे हैं ताकि हर किसान की बाउंड्री होती है, मतलब किसान खेत को बहुत सुरक्षित रखता है और बाउंड्री के लिए वो इतना ध्यान नहीं देता। तो हम बाउंड्री पे यही जैसे सीताफल और ये जितने जो पेड़ जो पर्यावरण के लिए अच्छे रहते हैं उसका हम उनको बाउंड्री पे पौधे फ्री करेंगे नगर मतलब ग्राम पंचायत के अंदर। और इसके अलावा हमारा जो काम है वो पूरा धरती बचाओ अभियान में हम काम करते हैं, क्योंकि धरती में जितना भी केमिकल जो किसान खेती करते हैं तो अधिकतर केमिकल यूज कर रहे हैं, तो उसी केमिकल को हम हटा के ऑर्गेनिक में उनको फार्मिंग करवा दें ताकि किसान कम खर्च में अधिक उत्पादन ले सके। और कम खर्च में भी हम उनको निःशुल्क फर्टिलाइजर बनाने का उनको सिखाते हैं। हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है जिसके अंदर हम किसानों को सिखाते हैं वो खुद घर पे किस तरीके से खाद तैयार करें और किस तरीके से यूरिया डीएपी जितने भी केमिकल है उसको अलग हटा के एक जैविक खेती के ऊपर ध्यान दे और उस खेती को करें। तो वैसे तो हमारा आज का समय बहुत कीमती समय है और आप सभी लोगों को फिर से तहे दिल से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन कि आपने वाकई में अपना समय निकाला और पर्यावरण के लिए कुछ समय दिया। और इसी तरीके से मैं आशा करूँगा आगे भी आप पर्यावरण को बचाते रहें और पर्यावरण में जहाँ अगर आपको कहीं कुछ जगह ऐसी दिखे खाली
तो कुछ भी अगर हम जो भी खाते भी हैं, जैसे आज घर में हम आम लाए या जो भी चीज अगर आप फल फ्रूट खा रहे हो, तो जो सीड होता है उसको आप वेस्ट नहीं फेंकना, आप उसको या तो धूप में सुखा लो या अपने पास स्टोर कर लो। हर इंसान घूमने जाता है, जब भी आप घूमने जाओ अगर आपको ऐसी कोई जगह दिखे तो आप चाहे तो थोड़ा सा मिट्टी खोद के उसके अंदर डाल सकते हो। जैसे पहले हम डालते थे, जब आम खाते थे तो गुठलियां होती थी, उस गुठलियों को दबा देते फिर पेड़ हो जाता। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि पर्यावरण दिवस में आप लोग आए हैं, आप सीड बॉल ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वितरण करें। और आज पर्यावरण दिवस का आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और गुरजीत शर्मा को बहुत बहुत अभिनंदन। ठीक है, जय हिंद। मैं अपना बात मेरा नाम मनीषा कुमावत है। हम ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन के यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से हमने ये मोरिंगा, बांस और इमली और जंगल जलेबी और अमलताश के बीज कलेक्ट करे हैं। मेरा नाम सुधीर मिश्रा। मेरा नाम आमिर अली है। मेरा नाम चिराग है। ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन के द्वारा हमने सीट प्राप्त किए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गोपाल डांगे और मैं उदयपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं आज आया हूँ ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन के यहाँ पे तो सीड्स बॉल प्राप्त करने के लिए। तो सीड्स बॉल अब आज का पर्यावरण देख सकते हैं आप, तरफ से पहाड़ कटने लगे हैं, चारों तरफ होटल्स बनने लगी है, तो पर्यावरण को बहुत ही नुकसान हो रहा है। गर्मी देख सकते हैं आप कितनी बढ़ गई है, किस तरह से आपदाएं आने लगी है। तो इसी की कड़ी में ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन की तरफ से ये एक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सीड्स बॉल वितरण करने का कार्यक्रम, जिससे पर्यावरण में अच्छी स्वच्छता ला सके। जंगलों में जिस तरह से ये पेड़ पौधे खत्म हो गए हैं उनको वापस से उगाया जा सके, तो इस तरफ से पर्यावरण को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए इनकी तरफ से जो बहुत ही अच्छा है कि ये सेमिनार ये चलाई जा रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन चलाया जा रहा है, जिससे लोगों में फ्री निःशुल्क सीड्स बॉल वितरण किए जा रहे हैं। तो कोई भी आगे ले रहा है और पर्यावरण को शुद्ध बनाने की मुहिम की जा रही है। तो थैंक यू। मेरा नाम शिवकांत जोशी है और मेरा नाम मुकुल प्रजापति है। ये जो ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन की तरफ से जो सीड्स का जो वितरण किया जा रहा है ये काफ़ी अच्छी पहल है। राजकुमार पहुजा, निवासी सलीम नगर उदयपुर। मैं निमच माता के वन क्षेत्र में मैं इसको वहाँ पे बारिश के टाइम पे इनको लगाऊंगा। मेरा नाम तुलसीराम खटीक, रहने वाला बलीचा का हूँ और आज मैं पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन के तत्वाधान में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में मैंने ये सीड बॉल्स प्राप्त किए हैं। जी, मेरा नाम सागर सोलंकी है, मैं उदयपुर से बिलोंग करता हूँ। आज मैं यहाँ पे ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन की जो मुहिम चल रही है इस विश्व पर्यावरण दिवस पर, जो इनकी बहुत अच्छी मुहिम है, इसमें कि ये सारे अपने जो बीड्स जो पेड़ पौधों के सीड्स होते हैं जो आप कहीं पर भी अप्लाई करके एक अच्छी तरीके से हरियाली को आप बढ़ावा दे सकते हैं। तो आज इसी मकसद से मैं आज ये सीड्स बॉल्स कलेक्ट करने आया हूँ। जो ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन की मदद से मुझे सीड्स बॉल मिले और मेन सीड बॉल्स की मदद से आज हमारे पूरे विश्व की जो हरियाली है उसकी ओर बढ़ावा देने का पूरी जोर तोड़ से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ। धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश राकेश है, अशोकनगर में रहता हूँ। कामाकोटरा माइंस पे सर्विस है। आपका ये ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन के तत्वाधान में जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को सीड्स बॉल वितरण में मैं भी बीज लेने आया हूँ, बॉल्स लेने के लिए, जो अपने माइंस एरिया पे मैं जाता हूँ। माइंस पे अपना काम कर रही है, वृक्षारोपण कर रही है, पर अपने हाथ से मैं बारिश के समय वृक्षारोपण करना चाहता हूँ, जिसके कारण यहाँ से ये 50 सीड्स बॉल लिए मैंने। किशोर सिंह तोमर, मेरे सन इन लॉ जितेंद्र सिंह जी सोलंकी की तरफ से जो है मैं यहाँ ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन के तत्वाधान में जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून मनाया जा रहा है, तो यहाँ सीड बॉल्स लेके जा रहा हूँ। करीब 60-70 सीड बॉल्स मुझे दिए गए हैं, जो मैं मेरे घर के आसपास काफ़ी ग्रामीण खुला इलाका है, वहाँ पर इन बीजों को डालूँगा और आशा करता हूँ कि ये मतलब वृक्ष बड़े होकर के पर्यावरण में योगदान देंगे
काशी फाउंडेशन का दिल से आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरा नाम लोकेश मनेरिया, ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन द्वारा मैंने 50 सीड्स बॉल प्राप्त किए हैं। बहुत ही अच्छी पहल है। सीड बॉल्स के रूप में मेरे लिए एक नया अनुभव है, पहला अनुभव है, और मैं स्वयं भी चाहता हूं कि मैं आगे खुद भी ऐसा कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्यावरण के कार्य में सहयोग कर सकूं। मैं बात करता हूँ किसी भी बात से। मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं तीताड़ी में रहता हूँ और आज 5 जून को पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ग्रामीण काशी मदद फाउंडेशन की तरफ से जो सीड बॉल्स मुझे प्राप्त हुए हैं, तो एक्चुअली मैं जो तीताड़ी में गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वहाँ की सदस्य कारिणी से जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ की जो पहाड़ी है उसके ऊपर हम ये सीड बॉल्स को डाल के वहाँ की जो पहाड़ी जो उसको हरा भरा जो है वो करना चाहते हैं। इसी संदर्भ में मैं आज 5 जून को ये सीड बॉल्स जो है यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। और ग्रामीण काशी फाउंडेशन की तरफ से आज जो ये बहुत ही सराहनीय पहल की गई है, इसके लिए जितने शब्द जो हैं वो कहे जाए क्योंकि कम है, क्योंकि उनके तरफ से ये जो सेवा जो है वो निःशुल्क प्राप्ति जो है वो दी जा रही है। और वापस व्हाट्सएप के थ्रू जो उन्होंने इतना अच्छा अपडेशन किया, हर चीज़ को अपडेट किया कि इतनी तारीख को आना है, इतनी बजे आना है, कितनी सीड बॉल्स आपको चाहिए, मतलब इस तरह की जो सेवा है वो निःशुल्क प्रदान करना मेरी तरफ से बहुत ही तारीफ़ काबिल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फाउंडेशन जो है वो हर साल इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करे ताकि जो उदयपुर जो झीलों की नगरी के लिए फेमस है वो काफ़ी हरा भरा और हरियाली से आच्छादित हो सके। इसके लिए मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं काशी ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन को कि वो हमें निःशुल्क सीड्स बॉल्स उपलब्ध करा।